भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्जन युद्धसं समागमः सत्संगमो जन तदैव सद्गतो परावरे से त्वयि जायते मति। जिस समय परीक्षित को बात में जिज्ञासा जागृत हुई और संसार से चित्त उपराम हुआ, वैराग्य हुआ, महात्माओं का झुंड अपने आप आ पहुंचा। परीक्षित देखकर उठा और महान पुरुषों के अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी आत्म जिज्ञासा रखा। महान पुरुषों, आज मुझसे बड़ा अनिष्ट कर्म हो चुका है, अनैतिक कर्म हो चुका है, जिसके बदले में बालक श्रृंगी ऋषि का अभिशाप हो चुका है। आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए श्री चरणों में निवेदन है कि संसार से मेरे उद्धार का क्या उपाय, किस तरह से मेरा आत्मकल्याण हो। यद्यपि भगवान व्यास भी बैठे थे वहां, किसी की बुद्धि काम नहीं की, आपस में विचार विनिमय हो रहा है इसके उद्धार का, इसके कल्याण का क्या उपाय है। उसी समय भगवान स्वामी सुखदेव जी 16 वर्षीय दिगंबर मूर्ख, श्यामल स्वरूप, प्रकीर्ण जटाएं, प्रलंब बाह और निज लाभ तुष्ट, निज आनंद मस्ती में स्वस्वरूप में स्थित मुस्कराते हुए आ गए वहां। परीक्षित उठ करके उनके दंडवत किया और महात्माओं के बीच में आसन दिया बैठने को। कैसे सुशोभित होते हैं कि जिस तरह से आकाश मंडल के अंतर्गत नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा शोभायमान होता है। परीक्षित जाकर के दंड प्रणाम करता है और कहता है, भगवान श्री चरणों में मेरी यह जिज्ञासा है, मुझसे ऐसा अनैतिक कार्य हो चुका है और मैं म्रियमाण हूँ, यानी मरणासन्न हूँ। आज के 7वें दिन मृत्यु निश्चित है, इस कारण से, अभिशाप के कारण। तो भला इस संसार से मेरा उद्धार कैसे है, कृपा कीजिए मुझ पर। परीक्षित की आत्म जिज्ञासा को देखकर प्रत्यभाषा धर्मज्ञो भगवान बादरायणी जो भगवान सुखदेव स्वामी हैं, भगवत धर्म के परिज्ञाता, भगवत धर्म के जानने वाले, परीक्षित की आत्म जिज्ञासा को देखकर बोलते हैं। यहाँ से स्वामी सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद आरंभ हो जाता है। श्री सुखवाच बरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवत् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्याज सुजा परा। परीक्षित, ते प्रश्न बरीयान, ते प्रश्न बरीयान। अरे तूने जो ये प्रश्न किया है आत्मकल्याण परक, कि संसार से मेरा आत्मकल्याण कैसे हो, किस तरह मेरा उद्धार हो, ये जो तूने प्रश्न किया है बरीयान, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है भैया। अरे इसमें तो संसार के जीव मात्र का कल्याण है और आत्मवत् सम्मता है, बड़े बड़े आत्मनिष्ठित पुरुषों का सम्मत है ऐसा। बस किसी महान पुरुष की शरण में जाकर आत्म कल्याण के जिज्ञासु को इतना ही पूछना बहुत है, इतना ही प्रश्न करना चाहिए। क्या जन्म मरणादिक दुखों से निवृत्ति, जन्म मरणादिक दुखों से निवृत्ति और परमानंद परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कृपा कीजिए। यदि ऐसे सुंदर शब्दों में प्रश्न ना करते बने तो फिर इतना ही पूछो कि संसार से तरने का क्या उपाय है, अथवा भगवत प्राप्ति का क्या मार्ग, कौन सा मार्ग है। और यह भी न पूछो
तो सिर्फ इतना ही प्रश्न करना बहुत है कि भगवान मैं कौन हूँ। बस ये मौलिक प्रश्न है, मैं कौन हूँ। हालांकि ये प्रश्न में शब्द बहुत थोड़े हैं, मैं कौन हूँ, परंतु इसका उत्तर इतना विस्तृत है कि जीवन पर्यंत भी कथन किया जाए तो थोड़ा ही। व्याकरण के अंदर मैंने एक पढ़ा था, शायद उत्तर कृदंत में किसी प्रयोग के ऊपर ये आख्यान आता है संक्षिप्त, वृद्धा कुमारी का दृष्टांत। एक ब्राह्मण की कन्या थी, जब विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता के लिए वर ढूंढे। अब ऐसा उसका भाग्य कि जब विवाह की नौबत आवे तो लड़का ही मर जाए। चलो भैया और ढूंढो। फलस्वरूप 40 साल की उम्र हो गई उस लड़की की, ब्याह न हुआ, बुढ़ी हो गई। किसी ने बता दिया कि तू इंद्र की आराधना कर, जब देवराज इंद्र तुझ पर प्रसन्न होगा, वर देने के लिए आएगा, तो तू यही वर मांगना कि मैं पुत्राः स्वर्ण पात्रे अभुंजीरन्, मेरे लड़के जो हैं सोने की थाल में भोजन करें। अब बुढ़िया हो गई, ब्याह का ठिकाने नहीं। और वर क्या मांगती है? उसके कथनानुसार जब उसने तप किया और देवराज इंद्र जब वरदान देने आया तो वो वृद्धा कुमारी तुम वरं वृणीक, वर मांग जो कुछ मांगना है। तो कह दिए मैं पुत्राः स्वर्ण पात्रे अभुंजीरन्, मेरे पुत्र जो हैं सोने के पात्र में बर्त थाली में भोजन करें। अब इंद्र बड़े चक्कर में पड़ा कि बुढ़िया हो गई, ब्याह का ठिकाना नहीं। और इतने ही प्रश्न में सब कुछ मांग लिया उसने, सब कुछ। तो विवश होकर देवराज इंद्र को युवती बनाना पड़ा। जवानी दिया उसने, फिर ब्याह करवाया, फिर अटूट धन दिया। अरे भाई, मामूली आदमी के यहाँ थोड़े सोने के बर्तन होंगे। पुत्र पैदा हुए, तब कालांतर में वो वर सत्य हुआ कि मैं पुत्राः स्वर्ण पात्रे अभुंजीरन्। तो मतलब यह है कि प्रश्न तो बड़ा छोटा है, भगवान मैं कौन हूँ, बस। और कुछ न पूछना चाहिए महात्माओं के पास जाकर, सिर्फ इतना ही पूछो कि मैं कौन हूँ। तो फिर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। या प्रणिपात करके, उपसन्न होकर आत्मकल्याण के लिए महान पुरुषों के श्री चरणों में ये इतना ही प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो फिर तत्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति, तत्वदर्शी जो महान पुरुष हैं फिर उपदेश करेंगे आत्मकल्याण के लिए। तो भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि बरीयाने से ते प्रश्न, बरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मसम्मतः पुंसाम श्रोतव्याद सुजाः परा। बड़ा सुंदर प्रश्न किया भैया, इसमें तो जीव मात्र का कल्याण है और तुम चिंता मत करो। देखो, यदि आत्म जिज्ञासा है हृदय में, संसार से तरने की प्रबल इच्छा है, तो फिर 2 ही घड़ी जीना संसार में उसके लिए बहुत है। और आत्म जिज्ञासा विहीन हृदय है तो फिर 1000 वर्ष भी जीवित रहा है तो अन्यथा सिद्धि है उसकी। कुत्ते की पूंछ जो होती है उसकी अन्यथा सिद्धि है, शास्त्र में अन्यथा सिद्धि बताई गई है। कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, उसको काट दो तो कुत्ते की हानि नहीं, क्योंकि ना तो मूल द्वार ढंक सके और न मक्खी मच्छर उड़ा सके, टेढ़ी के टेढ़ी। तो काट दो तो हानि नहीं और बनी रहा है तो कुत्ते को लाभ नहीं है। बकरी के गले का स्तन, किसी बकरी के गले में देखते होंगे आप
कि 2 लुरकी वो स्तन लटकता रहता है, परंतु वो निर्दुग्ध है, उसमें दूध थोड़ी निकलता है, तो अन्यथा सिद्धि है। तो इसी तरह यदि संसार से तरने की आत्म जिज्ञासा है हृदय में आत्मकल्याण की, मेरा आत्मकल्याण हो, ऐसी प्रबल जिज्ञासा है तो 2 ही घड़ी बहुत है जीना संसार में, और नहीं तो फिर व्यर्थ है। तो कहते हैं कोई दृष्टांत भी है इसका प्रमाण है? कहते हैं हाँ, खट्वांगो नाम राजर्षि, सूर्य वंश में खट्वांग नाम का एक राजा हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट। सारा जीवन उसका बीत गया प्रपंच में, विषय भोग में, और जब 2 घड़ी मरने को रहा तब चित्त उपराम हुआ संसार से उसका, जब आत्म कल्याण की जिज्ञासा जगी, मृत्यु शैया पर पड़ा है अंत समय में, फिर उस समय भगवान वामदेव जी का समागम हुआ उसको, और महर्षि वामदेव जी की कृपा से उसको आत्म तत्व का बोध हुआ और संसार से तर गए। तो 2 ही घड़ी बहुत है, बशर्ते कि हृदय में आत्म जिज्ञासा हो। ये बात इस तरह से परीक्षित को आश्वासन देते हुए स्वामी सुखदेव जी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पर प्रकाश डालते हुए सृष्टि का क्रम वर्णन करते हुए अब मुख्य विषय पर आते हैं। श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंध, जिसका 9वां अध्याय, इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। अब ये प्रसंग आरंभ हो रहा है। जो आत्म जिज्ञास जहाँ पर दोनों समाज के अंदर बैठे हों, अब ध्यान से सुने। सृष्टि की आदि में शेषशायी भगवान नारायण की नाभ से कमल पैदा हुआ, कमल के ऊपर कमलोद्भव भगवान ब्रह्मा जी पैदा हुए। परंतु ब्रह्मा जी को यह पता नहीं था कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या हैं, कौन हैं, और ये जो नाल है इसका मूलाधार कहाँ पर है। तो सैकड़ों वर्ष उस नाल को पकड़ करके और उन्होंने पता लगाया, कोई पता न लगा। अंततोगत्वा आकर के कमल के पुष्प पर बैठ गए, और उस समय ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा प्रणव। ओम, ये प्रणवनाथ ब्रह्मा जी ने सुना, और तप 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 2 अक्षर ब्रह्मा जी को कान में सुनाई पड़ा। तो कमल पुष्प पर बैठ करके हजारों वर्ष तक चिरकाल पर जब ब्रह्मा जी ने तप किया, जब तप किया तो भगवान नारायण का उनको साक्षात्कार हुआ। भगवान नारायण के द्वारा विमल ज्ञान का अध्यात्म तत्व का उपदेश मिला ब्रह्मा जी को। देखो, इस प्रसंग को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। और भागवत कुल इतना ही है, सिर्फ 4 श्लोक। ये तो समझने की चीज है कि स्वामी सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत सुनाए तब ना इतना पोथा बना बड़ा भारी। अरे भाई, शुक और परीक्षित के संवाद में इतना बड़ा ग्रंथ बना, परंतु स्वामी जी ने जो सुनाया परीक्षित को, वो कौन सा भागवत है? अगर विद्वज्जन बैठे हो तो सोचें, विचार करें दिमाग से, वो कौन सा भागवत है जो परीक्षित, जो स्वामी जी ने पहले परीक्षित को सुनाया? क्योंकि सुनाने के बाद तो इतना बड़ा ग्रंथ बनाना, वो कौन सा भागवत है? अपने पिता महर्षि व्यास से स्वामी जी ने जो पढ़ा, सुखदेव स्वामी ने, वो कौन सा भागवत है? देखो, इसका प्रमाण महात्म में आता है। वेदांत वेद सुष्णाते गीताया अपि कर्तये, वेदांत वेद सुष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यते ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। क्या भाव है? महर्षि व्यास ने सबसे प्रथम वेदों का उन्होंने विभाग किया। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों का विभाग किया, माने संहिताएं बनाई, और अपने शिष्य और प्रशिष्य सबको उन्होंने पढ़ाया, संहिताएं अध्ययन कराई।
इतने पर भी उनके चित्त को शांति न मिली। देखिए, साहित्य रचना ये न कोई समझ लेना कि बड़ा भारी विद्वान है, बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण इन्होंने किया है तो ये बोधवान नहीं है ना। बोध शब्द दूसरी चीज है, अब बुद्धि का व्यायाम जो है ये और चीज है। जी हाँ, ग्रंथों को तो वेदांत वेद सुषनाते, वेदों का विभाग किया, इतने पर भी शांति नहीं मिली उनको। इसके बाद वेदों के विभाग करने के बाद उन्होंने वेदांत दर्शन बनाया, ब्रह्मसूत्र। इससे तो यही सिद्ध होता है कि अज्ञान ही हालत में वेदांत दर्शन की भी रचना हो सकती नहीं, हुई है। हाँ, इसमें कोई दुविधा का काम है ही नहीं महाराज, बिल्कुल दावे के साथ। वेदांत वेद सुषनाते, इतने पर भी जब संतुष्ट नहीं हुआ हृदय उनका तो गीता आया। महाभारत 1.25 लाख श्लोक है, जिसमें से 18 अध्याय गीता है। गीता का भी निर्माण किया, छंदबद्ध किया। तो वेदांत वेद सुषनाते गीतायायति कर्तरी परितापवति व्यासे मुज्जित ज्ञान सागरे, ये सब रचना करने के बावजूद अज्ञान सागरे मुज्जित, अज्ञान सागर में गोता लगाते ही रह गया। तो भगवान सनत कुमार ने नारद से कहा है ये कि तदा त्वया पुरा प्रोक्तम, इतने पर भी जब चित्त को शांति नहीं मिली तो सम्याप्रास सरस्वती नदी के तट पर, बदरिकाश्रम की तरफ वो नदी है, तो वहां पर सम्याप्रास में खिन्न चित्त व्यास जी बैठे थे उदास होकर के। तो भगवान नारद मिले फिर उनको, तो भगवान नारद के द्वारा फिर उनको चतुश्लोकी भागवत मिला। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम, तो तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण हया। जब भगवान नारद ने कृपा करके महर्षि व्यास को दिया चतुश्लोकी भागवत, जब सुनाया तो तदीय श्रवणात्, अरे सद्या, सुनते ही बादरायण निर्बाधा, बादरायण जो भगवान व्यास हैं निर्बाध हो गए, माने अज्ञान उनका मूलोच्छेद हो गया, यानी स्वरूपस्थ हो गए, चित्त को शांति मिली। इस प्रमाण से स्वामी जी ने फिर पढ़ा अपने पिता व्यास से चतुश्लोकी भागवत, और वही चतुश्लोकी भागवत, वही 4 श्लोक भागवत सुनाया राजा परीक्षित को, जिसका इतना बड़ा भारी पोथा 18,000 श्लोक बन गए, इतना बड़ा ग्रंथ बना। हाँ जी, तो फिर वही प्रसंग है भैया, अब आरंभ होने जा रहा है श्रीमद् चतुश्लोकी भागवत। परंतु देखो, सबसे यही कहना है कि बिना कान से सुनो इसको, बिना कान के सुनो और बिना बुद्धि के समझो। अरे कहोगे स्वामी जी बड़ी अटपट बात करते हो, बिना, अब जब कान ही नहीं होगा तो क्या सुनेंगे, और बुद्धि नहीं होगी तो समझेंगे क्या? यही तो बात है। कान से समझना विषय, कान से जब सुनाई पड़ता है और कान से नहीं सुनाई पड़ता, तो कान के सुनने को भी, कान के सुनने को जो सुनता है और कान के ना सुनने को भी जो सुनता है, वो किस कान से सुनता है? कान के सुनने को जो सुनता है और ना सुनने को भी जो सुनता है, वो किस कान से सुनता है? क्या ऐसे सूप ऐसे कान वहां भी है? तो बिना कान के सुनता है या कान से सुनता है? ये बात, इसलिए ये जो निरूपण होने जा रहा है इसको बिना कान के सुना। करण इंद्री
का ग्राह्य तो शब्द विषय है ना। अब बिना बुद्धि से समझो, क्योंकि बुद्धि जो समझेगी वो मन वाणी का विषय होगा, और भगवान आत्मा मन वाणी का विषय है नहीं। अरे जो बुद्धि की बुद्धि है, बुद्धि बेचारी उसको क्या समझेगी। तो बिना बुद्धि के समझो, बिना कान के।